क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2 फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट। मैम ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं ये है। किसी से डिवाइड नहीं हो रहा मतलब 5 से तो डिवाइड हो रहा है। परफेक्ट स्क्वायर का ये मतलब थोड़ी होता है किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। प्राइम नंबर थोड़ी पूछ रही हूँ। ये 7922 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने? मैम जिसके पीछे 2 या 8 7 और वो 2 8 3 7 और 8 एंडिंग हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं या नहीं होते हैं? ये होते हैं। नहीं होते हैं। और जो जैसे 4205 है, इसमें 2 3 7 8 तो नहीं आ रहा लेकिन 5 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? तो ये हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। यस मैम। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसको चेक करने का क्या मेथड बताया था मैंने? बट वो फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। और भी कोई मेथड बताया था फैक्टराइजेशन के अलावा? तुम याद नहीं करोगे तो कैसे होगा बेटे? ना प्रॉपर्टी याद करनी है ना, रोज याद करनी है। ऐसा नहीं है मैंने करा दिया, तुमने कॉपी में लिख दिया, उसके बाद कहानी खत्म, ऐसा नहीं है। ऐसे पढ़ोगे तो फायदा ही नहीं होगा। ये देखो थर्ड प्रॉपर्टी स्क्रीन पर। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, ये तुमने कॉपी की थी? यस मैम करी थी। करी थी। क्या प्रॉपर्टी है ये? मैम परफेक्ट स्क्वायर भी डिवाइड बाय 3 लीव्स रिमाइंडर 0 और 1। 1 ठीक है, फिर नीचे मैंने लिखा लर्न। क्या लिखा लर्न करने के लिए? if you number when divide by 3 leave a remainder 2 is never a perfect square। ठीक है, तो अगर वो लीव करता है रिमाइंडर 2 तो इट इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या क्या रिमाइंडर पॉसिबल होते हैं? वो 0 1 4। 0 1 2, हाँ ये भी। है ना। 3 से बड़ा रिमाइंडर तो नहीं हो सकता। नो मैम। तो 0 1 2 ये 3 रिमाइंडर पॉसिबल हैं। तो अगर वो 0 और 1 अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो 0 या 1 रिमाइंडर इट विल लीव। ठीक है, यस मैम। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो 0 या 1 रिमाइंडर इट विल लीव रिमाइंडर 0 और 1। लेकिन अगर रिमाइंडर 2 आ जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, यस। तो अब इस केस में 4205 के केस में 3 से डिवाइड करो तो परफेक्ट स्क्वायर आता है या नहीं आता? मैम रिमाइंडर क्या आता है? 5 से अगर डिवाइड करते हैं 4205 को अगर 3 से डिवाइड करो, 5 से नहीं, 3 से। सिर्फ 3। प्रॉपर्टी सिर्फ 3 कह रही है। प्रॉपर्टी में क्या लिखा है? परफेक्ट स्क्वायर व्हेन डिवाइडेड बाय 3। सिर्फ 3 की बात हो रही है। यस मैम। तो इफ अ नंबर, अगर कोई नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 2 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब याद करो इसको। बोलो, अगर किसी नंबर को, हिंदी में बोलो। अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड करो उसका रिमाइंडर 2 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हाँ, ये तुम्हें याद करना है। ठीक है, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 या 1 आ रहा है तो फिर हम नहीं कह सकते वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 0 या 1 रिमाइंडर आ रहा है तो पक्का नहीं होता। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रिमाइंडर 2 नहीं होगा, बस 0 1 में से ही होगा। ठीक है, तो अब इस केस में जो तुम्हारा नंबर दे रखा था 4205, वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? चेक करके बताओ मुझे। 4205 को 3 से डिवाइड करो। मैम 2 बज रहा है नंबर रिमाइंडर। पूछ रहा है, यस मैम। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्या रीजन लिखेंगे ना वहां पर कि इट लीव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। कर लिया? यस मैम। मैम रिमाइंडर 2 बज रहा है। अब ये देखो, ये मैंने तुम्हें क्वेश्चन करवा भी दिया था कल। ये देखो किया हुआ है ना क्वेश्चन, यस मैम। और ये सब लिखा भी था मैंने। सो तुमने उसके बाद भी कॉपी में नहीं किया काम।
मेरे करवाने के बाद भी नहीं किया। देखो, इसका मतलब तुमने कॉपी नहीं किया जब मैं पढ़ा रही थी। मैंने तुम्हें ये भी समझाया था कि अगर रिमाइंडर 1 0 या 1 आता है तो जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो। ये देखो 900 को जब हम 3 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आएगा, 0 आया था, है ना? 0 आया था ना रिमाइंडर। और 4500 को जब 3 से डिवाइड किया तब भी रिमाइंडर 0 आया। अच्छा, अब एक और प्रॉपर्टी थी नंबर ऑफ जीरोस वाली, वो भी कराई होगी मैंने। A number ending with even number of zeros may or may not be a perfect square. ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस होती हैं मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी कल कराई थी। और अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी तुम्हें याद है? ऑड नंबर ऑफ जीरोस वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ये प्रॉपर्टी तुमने याद कर ली? यस मैम, याद तो जितनी भी प्रॉपर्टी में लिखवा रही इनको तुम्हें याद करना है। अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस है तो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है ना हो, पर अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस होगी तो इट इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। तब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 5000, तो अब ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है? मैम ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं। कितनी जीरोस है यहाँ पे? मैम 3। 3 ऑड होता है इवन होता है? मैम ऑड होता है। तो ऑड नंबर ऑफ जीरोस होने पे क्या क्या प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या बनता है? मैम ये नहीं हो, मतलब ये नहीं होगा ना, कभी नहीं तो होगा ये। फिर तुम श्योर क्यों नहीं हुए? नॉट आएगा ना, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या रीजन लिखोगे? There are three because there are three. नहीं, there are Because odd there are odd हाँ zeros. odd number of zeros। ठीक है, because There are odd number of there zeros. are, ये because का सिंबल आता है तुम्हें नहीं आता? मैम हाँ, 3 dot. आता है नहीं? यस नो बोलो। Yes मैम। अच्छा, because there are odd number of zeros। ठीक है, Yes मैम। और 250 ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? मैम नहीं मैम, ये भी नहीं होगा। अब फिर हमने इसके बाद ये किया था प्रॉपर्टी लास्ट में कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी की थी। Sum of the first order of the odd. सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इज n स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी याद है? ये वाली मैम ये नहीं है याद। तो अब याद करो इसी वक्त, तुमने Sum of क्वेश्चन तो किया था। मैम इसमें बस एक बार समझा दो मैम, तो करना कैसे है, बस समझ आ हाँ, जाए। तुम बताओ। ये देखो मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 + 3 + 5, ये कितने ऑड नंबर हुए? मान लो मैं लिखूं 1 + 3 + 5 + 7, ये कितने ऑड नंबर हुए? मैम 7 ये 7 ऑड नंबर है। और कितने ऑड नंबर दिख रहे हैं स्क्रीन पर? मैम 7 ही है। हैं? मैम 7 है। अच्छा 7, मैम वाला मैम 1 2 3 4 है मैम, 4 है 4। 4 ऑड नंबर्स हैं, तो यस इनका सम जो है वो किसके इक्वल होगा? 4 स्क्वायर के। बाय 2। हम्म, हाँ यस मतलब इसका सम कितना होगा? 16। अब तुम करके देखो, सम 16 आता है इनका? मैम 16 है। आ रहा है? यस मैम। अब मान लो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 इतना हो तो क्या आएगा सम? मैम 36। कितने और नंबर ये? मैम 6। 6, तो 6 स्क्वायर हो गया 36। यस मैम। तो ये प्रॉपर्टी तुम अब समझ में आ रही है ये प्रॉपर्टी? यस सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इज n स्क्वायर, या नहीं अभी नहीं समझ आई? मैम आ गया समझ में। आ गया। अब अगर मान लो जैसे अब ये 11 तक जा रहे हैं ऑड नंबर, पर काउंटिंग 11 तक जा रही है, पर ऑड नंबर कितने हुए? 6, है ना? यस यहाँ पर काउंटिंग 7 तक जा रही है, पर ऑड नंबर कितने हैं? 4, क्योंकि इवन नंबर तो बीच में है नहीं, है यस ना? मैम। जितने इवन होते हैं उतने ही ऑड होते हैं। तो अगर मान लो कहीं पर काउंटिंग जो है 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे चलती जाए,
अप टू मान लो 35, बीच में और नंबर आएंगे 9, 11, 13, वो सारे नंबर आएंगे, तो इसका सम कितना होगा? कितने और नंबर होंगे ये 1 से 35 तक? जब 11 तक जा रहे थे ऑड नंबर तो 6 आया था, 7 तक जा रहे थे तो 4 आया था, तो 35 तक जाएंगे तो कितने आएंगे ऑड नंबर? ये 30। अच्छा इधर देखो, अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे काउंटिंग हो अप टू मान लो 36, लास्ट में 35 आ गया, फिर 36 भी आ गया, ठीक है, मान लो ऐसे पूरी काउंटिंग हो 36 तक, तो ये कितने नंबर है? 7 मैम 7। 7 नहीं बेटा, ये डैश का मतलब होता है कि बीच में सारे 6, 7, 8, 9 सब है। जब डैश लगा होता है ना, इसका मतलब ये वाले सारे नंबर बीच में है। तो यहाँ तो मैंने सिंपल काउंटिंग लिखी है, तो जब काउंटिंग लिखी है 1 से 36, तो कितने नंबर हुए? 1 से 36 36 नंबर हुए, ठीक यस है, सर। सारे 36 नंबर हैं। अब 36 में से आधे ऑड है और आधे इवन है यस सर। है ना? तो 36 का आधा कितना हुआ? 36 का आधा मैम 18। 18। तो 18 36 का आधा 18 हुआ, तो हाँ। इसमें 18 ऑड है और 18 इवन है ना? यही हुआ ना, इसमें 18 ऑड नंबर है और 18 इवन नंबर है। तो ऑड नंबर कौन से हैं? देखो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 35 तक आएगा। तो ये ऊपर हमने लिखा ना 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 सो ऑन अप टू 35। यस तो सर। कितने नंबर हुए? ये 35 35 तक कितने नंबर हुए? ऑड नंबर्स कितने हुए? 18 18। तो दिस इक्वल टू किसके आएगा? 18 से 18 का 18 स्क्वायर 2 18 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर स्क्वायर रूट तो अलग चीज होती है। 18 का स्क्वायर, ठीक है, यस सर। क्योंकि ये 18 ऑड नंबर्स हैं। 18 ऑड नंबर है तो सम कितना आएगा? 18 का स्क्वायर। 18 का तो स्क्वायर ये 18 हम कैसे निकालें? ये तो नहीं कि हम काउंटिंग लिखते रहेंगे बैठ करके, तो कैसे निकालेंगे? जितने जहां तक ऑड नंबर आ रहे हैं उससे एक एक्स्ट्रा ले लो और फिर उसका हाफ कर दो। जैसे 35 तक दे जा रहा है, तो तुम, क्योंकि 35 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, 36 तक मान लो और उसका हाफ कर दो, तो ऑड नंबर आ जाएंगे, जैसे मैंने तुम्हें नीचे करके दिखाया। मान मैम लो ये हो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस सो ऑन प्लस 101, तब कितने ऑड नंबर हुए ये? मैम इसका हाफ कितना हाफ इससे एक नेक्स्ट नंबर तक जाएंगे ना, इवन तक जाएंगे तब करेंगे। होगा? इवन 101 में प्लस 1 करेंगे ना तभी हाफ होगा। मैम वो तो 2 आ जाएगा, वो तो इवन हो जाएगा। 102 हो जाएगा, तो 102 का हाफ कितना हुआ? 102 का हाफ मैम 51। हाँ, तो ये आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 51 स्क्वायर 2 51 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 क्या होता है? मतलब 51 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब पावर 2, पावर 2 पावर का मतलब स्क्वायर। स्क्वायर 2 नहीं, खाली स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर का मतलब है पावर 2। और अब ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो 51 का स्क्वायर। यहाँ पर 51 को कैसे कैलकुलेट करोगे? 51 का स्क्वायर 51 51 से मल्टीप्लाई 51 को किससे मल्टीप्लाई करें? 51 हम्म, 51 से हाँ, तो 51 को 51 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा, तो वो तुम्हारा आंसर होगा। समझ में आई कि नहीं अभी? मैम आ गया। नहीं आया? मैम आ गया। हाँ? अच्छा मान लो तुम्हारे पास हो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस सो ऑन प्लस 503। अब मैम 252 हाफ होगा। 252 आया, 504 को 2 से डिवाइड किया, 4 को 2 से डिवाइड। ठीक है, यस मैम। 252 आ गया, हाँ ठीक है, मैम तो 252 का स्क्वायर। हाँ स्क्वायर। तो अब इसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है।
आ गया समझ? यस मैम। अब मान लो मैम वहां पे तुम्हें ऐसे दे दें 5 + 7 + 9 + so on up to 19, अब क्या करोगे? मैम 19 का एक जाता है, 20 आ जाएगा। वो तो ठीक है, पर यहाँ पे 1 और 3 तो है नहीं, इधर देखा नहीं तुमने? ये तो फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब 1 + 3 से स्टार्ट हो रहा हो। मैंने तो 5 से स्टार्ट किया, तो अब मैम क्या करें? इसमें सारे इवन नंबर लेने पड़ेंगे। इवन नहीं है, 1 मतलब और 3 मिसिंग और है ना। ऑड नंबर लेने पड़ेंगे। पहली 2 टर्म्स मिसिंग है, तो अब क्या करें? मैम ऑड नंबर लिखना पड़ेगा क्योंकि। तो इसमें लिखना पड़ेगा, तो इसमें 1 + 3 लिखना पड़ेगा, है ना? और +5 + 7 + 9 ये करना पड़ेगा, तभी लिख सकते हैं ना फॉर्मूला से। तो अब अगर हमने लिख दिया 1 + 3, तो मैथ्स में ऐसा तो है नहीं कि हम इसमें 1 + 3 लिखते हैं, हमारी मर्जी तो चल नहीं सकती। हमें आंसर तो 5 से 19 के ऑड नंबर चाहिए, और मैंने 1 और 3 एक्स्ट्रा लिख दिया। तो अब बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर -1 + 3 करना पड़ेगा, तभी बैलेंस होगा ना। ये जो हमने फालतू लिखा है, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब 1 से 19 तक जो नंबर है, इनका सम कितना होगा? 1 से 19 तक। ऑड नंबर जो है, इनका सम कितना होगा? कितने ऑड नंबर है ये? मैम ये है 1 2। मैम ये 20 बन जाएंगे हाँ, इनका। तो कितने हुए ऑड नंबर? मैम 10। 10। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे 10 का? मैम पावर 2। पावर 2 माइनस ये 1 + 3 कितना होता है? 1 + 3 4। 4। तो ये कितना हुआ? 100 100। माइनस 4। तो 100 माइनस 4 कितना हुआ? 100 -4 हो गया मैम 96। 96। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? यस मैम। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तुम्हारी बुक में नहीं है ऐसा क्वेश्चन, पर ऐसे पूछा जा सकता है। आगे चले? यस मैम। अब ये वाली प्रॉपर्टी समझ आ गई ना, यस या मैम। नहीं आई अभी भी? नहीं, जो जो बात नहीं समझ में आती है मुझसे उसी वक्त पूछ लिया करो। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी करो। कितनी प्रॉपर्टीज करी थी हमने? मैम हमने करी थी मैम 5 तक। 5 करी थी ना। चलो अब 6 करो। 6 प्रॉपर्टी क्या है? n+1 का इफ n इज अ नेचुरल नंबर, इफ n इज अ नेचुरल नंबर ना भी हो तब भी एप्लीकेबल होगी, छोड़ो। n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, +1 -n²। n+1 का होल स्क्वायर माइनस n²। अच्छा, तुम्हें ये फॉर्मूला आता है a² - b²? B² - किसके इक्वल होता है? a² - b² किसके इक्वल होता है? फैक्टराइज करो। माइनस है ना। a² - b², a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। मैम आएगा यहाँ पे ए। n को छोड़ो तुम, मुझे ये बताओ इधर जो राइट साइड पे लिखा है, मैम a² - b² किसके इक्वल होता है? ए नहीं आता? मैम याद नहीं आ रहा। क्यों? पढ़ाई नहीं करते ना बिल्कुल भी। ए माइनस से a - b मल्टीप्लाइड बाय a+b, ठीक है? ये छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है। a² - b² इक्वल टू a - b a+b। अब ये जब भी मैं पूछूं तुम्हें आना चाहिए। ठीक है। हाँ, ये जब तक मैथ्स पढ़ोगे, ये फॉर्मूला तुमसे पूछ कहीं भी यूज हो सकता है, इसको लर्न करना है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? जैसे a - b मल्टीप्लाई करना है a+b। हाँ, तो अगर मान लो हमारे पास हो 20 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, ठीक है? इस मैम। तो हम ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा? मैम दोनों में। ये फॉर्मूला यहाँ लगाओ, क्या बनेगा?
मैम ये जो पावर 2 है, ये पावर 2 भी लगानी पड़ेगी? हाँ, 20 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, तो ऊपर वाला फॉर्मूला जो राइट हैंड साइड में मैंने लिखा वो यहाँ बताओ क्या आएगा। मतलब हमारा A 20 हो गया और B 18 हो गया, यस मैम। तो लगाओ उसको फॉर्मूला को राइट साइड में, क्या बनेगा। मैम ये भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, ये 2 पावर 2। नहीं, वो कुछ नहीं करना, वही निकालने का ही तो तरीका है ना कि पावर ना निकालनी पड़े हमें, उसके बिना हमारा काम बन जाए। मैम 2 पावर 2। 2 पावर 2 कहाँ लिखा हुआ है, 20 है ये। मैम 20, मैम इनको माइनस करके 2 आया ना। हाँ, 20 माइनस 18 ऐसे आएगा ना, 2 आ जाएगा। और इधर क्या आएगा, इंटू इनटू प्लस 20 प्लस 18। यस मैम। अब 20 माइनस 18 कितना होता है, 20 माइनस 18 2 होता है। और 20 प्लस 18 कितना होता है, 20 प्लस 18 38। 38। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो। 38 का मल्टीप्लाई करो तो मैम 76। हाँ, कितना आया 38 इंटू 2, 76 76। 76। समझ में आया तुम्हें। यस मैम। ये 20 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर ना करके हमने यहाँ से इस तरह से निकाल लिया, ये फॉर्मूला की हेल्प से। ठीक है, यस मैम। तो अब ये फॉर्मूला तुम्हें हमेशा काम में आएगा। मान लो तुम्हारे पास हो 53 स्क्वायर माइनस 51 का स्क्वायर, तो अब बताओ ये क्या आएगा। मैम 2 आएगा ये भी। पहले फॉर्मूला लगाओ फिर 2 लिखना। 53 माइनस, 53 हाँ, माइनस 51 51 इंटू इंटू 53। प्लस 51। हाँ, तो कितना हुआ, मैम 53 माइनस 51 कितना हुआ। मैम इसका 104 आएगा मल्टीप्लाई के बाद। हाँ, 2 इंटू 104, तो 2 इंटू 104 कितना हुआ। वो 208। तो फायदा है ना ये फॉर्मूला याद करने का से। देखो तुम्हें 53 स्क्वायर 51 स्क्वायर नहीं निकालना पड़ा, कितना यस आसानी से हो गया ना, यस है ना। यस। अब मान लो तुम्हारे पास हो 605 का स्क्वायर माइनस 601 का स्क्वायर, अब बताओ क्या आएगा। 605 माइन पावर 2 605 601 हम्म और फिर मल वो 605 प्लस 01 हम्म तो अब 6 क्या आएगा। 6। मैम ये माइनस वाले का आएगा 4 और प्लस वाले का मैम प्लस वाले का आएगा 1206। हाँ, तब इसको मल्टीप्लाई करो। मैम ये 4224। 4824, 4824 आया ना। हाँ हम्म यस यस अब बात समझ में आ गई। यस मैम। तो अब मान लो हमारे पास हो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा, फॉर्मूला लगाओ। 13 का स्क्वायर माइनस हम्म, वो 13 पावर की 2 माइनस 12 पावर की 2 हम्म, और होता है 13 पावर की 2 प्लस 12 पावर की 2। अरे तो पावर की 2 थोड़ी लिखते रहोगे राइट साइड पे। नॉर्मली लिखेंगे। तो अभी तक क्या किया है, नॉर्मल नहीं लिखा यहाँ पे। तो 13 13 माइनस 12 हाँ, अभी का भी भूल गया। 13 और माइनस 12। 13 प्लस 12। हाँ, तो कितना आया। मैम 13 माइनस 12 का आएगा 125। तो आंसर क्या आ गया। 25 ही है। ठीक है, तो अब ये जो है, मान लो तुम्हारे पास हो 63 का स्क्वायर माइनस माइनस 60 3 का स्क्वायर
माइनस 60 का स्क्वायर, ठीक है। अब तुम ए माइनस बी क्या आएगा, ए प्लस बी क्या आएगा बताओ। ए माइनस बी कितना आएगा? ए माइनस बी 63 माइनस 60। हाँ कितना हुआ वो? मैम 3 3 इंटू 3 इंटू 1 2 3। हाँ अब मल्टीप्लाई करो। 369। ठीक है, यस तो अब तुम ये ओरल कर पा रहे हो ना, तुम्हें क्या करना है, ए माइनस बी करना है और ए प्लस बी करना है, यस मैम। ठीक है ना। तो अब जब भी नंबर जो है, जैसे ये 13 और 12 है, या कोई भी ऐसे नंबर हो, मान लो मैं लिखूं 115 का स्क्वायर माइनस 114 का स्क्वायर, तो अब ये दोनों में सिर्फ एक का फर्क है, ये 114 है, ये 115 है ना, एक का फर्क है सिर्फ। यस तो मैम। जब भी a माइनस बी करोगे ऐसे केस में, क्या आएगा, a माइनस बी 1 आ जाएगा, है ना। यस मैम। a माइनस बी क्या आएगा, 1 वन आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। a प्लस बी कितना होगा? मैम होगा 229। 229। 9। तो तुम्हारे पास एक देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया ना, ठीक है, यस बात समझ में आई। यस मैम। तो जब भी हम ये स्क्वायर में सिर्फ 1 का डिफरेंस है, एक नंबर जो है, जो ये वाला नंबर है, इससे सिर्फ एक ज्यादा है, तो a माइनस बी तो 1 ही आएगा, और जो a प्लस बी होगा वही आंसर बन जाएगा, यस मैम। ठीक है ना। अगर मान लो मेरे पास हो 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, यस तो क्या आएगा ये, औरत बताओ कितना आएगा। मैम। पहले मैम फॉर्मूला लगाना है। हाँ फॉर्मूला सही, कितना आएगा? 26 माइनस 25, उसके बाद 26 प्लस 25। तो कितना आया? हम बनाएगा माइनस डालेगा 51। ठीक है, मैम 50। समझ आ गई। अच्छा अब ये बताओ ओरली 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, बिना कॉपी में कुछ लिखे आंसर बताओ क्या आएगा। इसका आएगा मैम 9 माइनस 8 और 9 9 प्लस 9 वो 9 प्लस 8। हाँ कितना हुआ? मैम माइनस 9 माइनस 8 का 1 होगा और 9। तो 1 को तो भूल जाओ ना, 1 इंटू तो करना ही है, 1 से मल्टीप्लाई करके तो कुछ होगा नहीं, तो सीधा आंसर हम कह सकते हैं ना 9 प्लस 8 होगा 17। 70, और सीधा कह सकते हैं ना 9 प्लस 8 होगा। यस ऐसे ही मान लो 37 का स्क्वायर हो माइनस 36 का स्क्वायर हो, तो सीधा बताओ आंसर क्या आएगा। मैं लिख सकती हूँ इसको 37 प्लस 36, मैम 73 आएगा आंसर। ऐसे लिख सकते हैं ना हम 37 प्लस 36 सीधा। 73 मैम आंसर आएगा। अच्छा इधर इधर देखो स्क्रीन पर, ऐसे लिख सकते हैं 37 प्लस 36 सीधा, यस मैम। है ना, क्योंकि 1 इंटू तो कुछ फर्क नहीं पड़ना। नो मैम। तो जब भी दो नंबर के बीच में सिर्फ 1 का डिफरेंस होगा, a माइनस बी तो 1 आ जाएगा और a प्लस बी हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। यस तो ऐसे ही मान लो तुम्हारे सामने मैम पूछे 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, तो तुम एकदम से आंसर बता सकते हो क्या होगा इसका, और स्क्वायर माइनस मैम क्या था 10 स्क्वायर माइनस 9 9। हाँ ओरल बताओ फटाफट। मैम 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर माइ प्लस 9। मैम वो 19। 19, ठीक है ना। मान लो हो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा? 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का मैम 9। 9, ठीक है। अब ओरल कर पा रहे हो ना। अगर मान लो हो 20 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर, प्लस 19 स्क्वायर मैम 39। 39, समझ आ गई बात। यस तो जब भी ये दोनों में 1 का डिफरेंस होगा तो आंसर सीधा सीधा इनका सम आ जाएगा। यस 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, क्या होगा आंसर? मैम 81। है 81। कितना? 81। 81, ठीक है ना। यस सर। तो अब ये प्रॉपर्टी यही कह रही है कि n प्लस वन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अगर हो, n प्लस वन इससे एक ज्यादा है, तो इसका यस आंसर किसके इक्वल आएगा? मैम एन एन स्क्वायर एक ज्यादा है तो मैम प्लस करके निकालेंगे तो मैम एन स्क्वायर ही एन n स्क्वायर में। प्लस वन, यस n मैम। प्लस वन प्लस n,
है ना। n प्लस वन माइनस n तो 1 बन जाएगा, Yes, तो ये क्या बन गया, n प्लस वन प्लस n। and समझ आ गई बात। yes, ma'am. हाँ, ये तभी हमें यूज करना है जब दोनों में एक का फर्क हो। अगर दोनों में एक से ज्यादा का फर्क हो, जैसे यहाँ पर 2 का फर्क है, 20 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, तो हमें a माइनस बी, a प्लस बी दोनों को साथ लेके चलना है ना। लेकिन Yes. अगर एक का फर्क होगा तो सीधा सीधा सम जो है वो आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। Yes, ma'am. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली वो जो राइट साइड पे मैंने लिखी है वो लर्न कर लेना, ये आना चाहिए ये मैथ तुम्हें। ठीक है, Yes, हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं देखूँ नहीं कि तुम्हें नहीं आता, जो भी लिखवाती हूँ वो तुम्हें याद करना है, अगले दिन दोबारा रिवाइज करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। ठीक है, अभी आगे लिखवाती हूँ मैं, पहले अब इधर देखो। अगर मान लो मेरे पास square even 13 है, 13 का मैं स्क्वायर करूं तो इसका जो एंडिंग नंबर होगा वो क्या होगा, 13 का अच्छा स्क्वायर करें तो एंडिंग नंबर क्या होगा। हम 169 आएगा, उसका एंडिंग नंबर 9 होगा। तो एंडिंग नंबर ऑफ 13 स्क्वायर इज 9, तुम्हें पूरा स्क्वायर नहीं करना। तो एंडिंग नंबर, एंडिंग नंबर ये पूरा स्क्वायर नहीं करना, सिर्फ मुझे एंडिंग नंबर बताना है। एंडिंग नंबर ऑफ 13 स्क्वायर इज 9। ठीक है, तो अब ये जो 13 स्क्वायर है ये ऑड हुआ या इवन हुआ, मैम और ऑड बनेगा क्योंकि एंडिंग नंबर इसका 9 है। अच्छा, एंडिंग नंबर ऑफ 220 227 स्क्वायर इज, 27 इसका एंडिंग नंबर क्या होगा। स्क्वायर नहीं करना, मैंने बता रखा है तुम्हें एंडिंग नंबर कैसे निकालते हैं। जब किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका एंडिंग नंबर कैसे निकालते हैं, लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके दोगा। हाँ, तो लास्ट नंबर का स्क्वायर कितना बन रहा है, मैम लास्ट नंबर का 9। 49 बन रहा है, तो 9 आ गया ना एंडिंग नंबर, यस मैम, है 14। ना। तो ये भी ऑड हो जाएगा, यस मैम। है ना। तो यस दिस मैम। इम्प्लाइज 13 स्क्वायर इज ऑड, है ना। दिस इम्प्लाइज 227 स्क्वायर इज ऑड। ठीक है, और एंडिंग नंबर ऑफ 89 स्क्वायर, इसका क्या आएगा, मैम 1 होगा इसका लास्ट। 1 होगा। तो यस इसका मतलब 89 स्क्वायर इज ऑड, और इट क्योंकि एंडिंग नंबर 1 आ रहा है, तो 89 स्क्वायर ऑड हो गया। यस तो अब ये प्रॉपर्टी, सेवंथ प्रॉपर्टी में यही समझाया हुआ है, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड, इज ऑलवेज ऑड। बात समझ में आ गई कि यस मैम। किसी भी ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा ऑड होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, एट्थ प्रॉपर्टी, द स्क्वायर स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ठीक है, जब भी किसी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा इवन ही होगा। मान लो तुम्हारे पास हो 114 का स्क्वायर, तो इसका एंडिंग नंबर क्या होगा, मैम 6, इसका एंडिंग नंबर 6 है। 6 है। तो एंडिंग नंबर ऑफ 114 स्क्वायर इज 6। 6 तो इवन होगा ऑड होगा फिर, मैम 114 स्क्वायर, इवन। तो 114 स्क्वायर इज इवन। बात समझ में आ गई। यस मैम।
तो अगर इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आंसर इवन आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आंसर ऑड आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नाइन्थ प्रॉपर्टी, द स्क्वायर ऑफ a proper fraction is always smaller than the fraction. ठीक है, the square of a proper fraction is always smaller than the fraction. अब प्रॉपर फ्रैक्शन समझते हो क्या होती है? फ्रैक्शन समझते हो? पहली बात, फ्रैक्शन क्या होता है? मैम किसी जैसे कोई चीज का आधा उसमें आधा, 1/3 हो तो वो फ्रैक्शन नहीं होता? 1/3 हाँ मैम फ्रैक्शन हो। अच्छा, अगर 3/2 हो तो क्या ये फ्रैक्शन है? मैम अनप्रॉपर फ्रैक्शन। मैम नहीं मैम फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? मैम क्योंकि 2 3 मैम फ्रैक्शन तो है, मतलब वो नहीं है ये, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, पर फ्रैक्शन तो है ना। तो क्या फर्क होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में? यस क्या फर्क होता है? मैम फ्रैक्शन 2/2 is a fraction but not proper fraction. तो क्या फर्क होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्रॉपर फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में क्या फर्क होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में प्रॉपर होता नहीं। प्रॉपर का मतलब क्या होगा यहाँ पर? मैम प्रॉपर जैसे एग्जाम्पल के 2 3 वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया 2/3। 2/3। टू तो का अब थर्ड। इसमें क्या फर्क है? अगर देखो, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं ये पता है? इसको क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, न्यूमिनेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अगर न्यूमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं रहती, वो सिर्फ फ्रैक्शन। ठीक है, 2/3 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये बात तो समझ में आ गई, फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें क्या चाहिए? न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर। तो ये होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, पूरा लिख दूं? यस मैम पूरा लिख। इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन, in a proper fraction, numerator is always less than denominator. ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। अब इस प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है वो? द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन द फ्रैक्शन। कि अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा छोटा होगा फ्रैक्शन से। अगर जैसे तुम 5 का स्क्वायर करते हो, ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर हम्म, 25 25 25। अब 25 बड़ा है या 5 बड़ा है? 25 पड़े। तो 25 बड़ा है 5 से, है ना? तो यस इसका मतलब 5 स्क्वायर जो है वो 5 से बड़ा है। मैम। तो अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो उसका स्क्वायर उससे बड़ा आता है। जैसे मान लो तुमने किया 3/2 का स्क्वायर,
तो 3/2 का स्क्वायर कितना होगा? 3/2 का स्क्वायर फ्रैक्शन 3/2 का फ्रैक्शन ठीक है स्क्वायर 3/2 इंटू 3/2 स्क्वायर का ठीक मतलब उसी से मल्टीप्लाई कर दो यस तो क्या आएगा? इसको मैं 6/4 हाँ क्या आएगा ये? 6/4 6/4 3 इंटू 3 6 होता है। 3 into 3 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होता है? वो सॉरी 9/4 तो अब 9/4 बड़ा है या 3/2 बड़ा है? 9/4 तो 9/4 बड़ा है 3/2 से। 9/4 को अगर हम डेसिमल में करें तो कितना आएगा? 9/4 को अगर डेसिमल में करें डिवाइड करें तो क्या आएगा? 9/4 क्यों बड़ा 3/2 से? तुमने करा होगा ना, रैशनल नंबर जब पढ़े थे तो वहां सिखाया होगा ना। मैम 9/4 को किससे डिवाइड करना है? 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा डेसिमल में? 4 से डिवाइड करेंगे मैम 2 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना? 20 है रिमाइंडर बज रहा है बेटा डेसिमल में कह रही हूँ, डिवीजन डेसिमल में डिवाइड करना आता नहीं। 9 को डिवाइड करेंगे 4 टू द 8 करोगे 1 आएगा। तो अब डेसिमल लगा के आगे कैसे डिवाइड करते हैं, सीखा होगा ना। जैसे मैंने सीखा था मैम डेसिमल लगाने के बाद एक नंबर होता है जो जब डेसिमल लगाते हैं तो यहाँ पे 0 0 लिख लेते हैं ना, हाँ हाँ तो यहाँ 2 0 आ जाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगी नीचे। यस मैम तो अब डिवाइड करो। अब डिवाइड करें नहीं आता। मैम एक 4 टू द 8 करो ना। ये 0 जब जब तक जरूरत पड़ेगी लगा सकते हैं, है ना। 18 आएगा हम्म मैम 20 कैसे आएगा अच्छा मैम यहाँ 20 कैसे आया नीचे 20 कहाँ लिखा मैंने? अच्छा हाँ ये 0 एक और ले लेंगे ना, जब तक डिवीजन चलेगी तब तक 0 लेते रहेंगे। अच्छा वो पूरा लिया है 10 को हाँ तभी लिया है ये 0 यहाँ ले ली, अभी 0 कंप्लीट नहीं हुआ था तो एक 0 और ले ली। 0 एक ले लिया हाँ 20 हो गया अब तो मैम 5 आएगा फिर 5 लेंगे एक 0 रहेगा एक 0 को डाउन करने के लिए 0 लगाना पड़ेगा ऊपर बस नहीं नहीं, ये बस हो गया 0 डेसिमल के बाद, ये 9 के आगे मैंने डेसिमल लगा दिया ना, डेसिमल के बाद तुम जितनी मर्जी 0 लगाते रहे। हम्म अब 4 5 20 हो गया, हम्म तो 2.25 आ गया। हम्म ऐसे 3/2 कितना होता है डेसिमल में? क्या 3 5 2 3 5 2 डिवाइड करो, 3 को 2 से डिवाइड। 3 को 3 को 2 से डिवाइड अच्छा 3 को करना हम्म क्या लिखूं यहाँ पर? है मैम वो मैम 1 लिखते तो वो नीचे आ जाएगा हाँ तो मैम 1 आ गया हाँ, अब डेसिमल लेंगे यहाँ पे, लेंगे 0 लेंगे, यहाँ ऊपर यहाँ भी डेसिमल लेंगे, ठीक है। जैसे अब ये 0 को हम यहाँ ले लेंगे। जैसे अब 2, अब वहां पे 5 आएगा ऊपर में 5 आएगा और नीचे 10 आ जाएगा हाँ फिर 0 तो कितना आ गया 1.5। तो 2.25 बड़ा है ना 1.5 से। यस तो जब हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो उसका स्क्वायर जो है नंबर से कम होता है, और अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो स्क्वायर बड़ा आ रहा है। देखो 5 का स्क्वायर 25 बड़ा था 5 से, 3/2 का स्क्वायर 9/4 बड़ा था 3/2 से। पर अगर तुम प्रॉपर फ्रैक्शन लोगे, जैसे तुमने हाफ ले लिया, तो हाफ प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब 1/2 अब हाफ का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? हाफ का स्क्वायर अच्छा 1/2 का हाँ 1/2 का स्क्वायर करेंगे
1 by 2 into 1 by 2। मैम 1/4 आएगा। हाँ, तो अब 1/4 बड़ा है या हाफ बड़ा है? 1/4 1/4 बड़ा होता है। बड़ा ही। हम्म 1/4 बड़ा तो है। 1/2 का मतलब 2 में से मैंने तुम्हें एक पार्ट दिया, 2 में और से 1/4 में से चार में से एक पार्ट दिया, तो कौन सा बड़ा होगा? मैम फिर वो 1/2। 1/2 बड़ा होगा ना। यस मैम। जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होता है, नंबर छोटा होता जाता है। यस मैम। तो हाफ बड़ा है 1/4 से। ऊपर न्यूमिनेटर तो इक्वल है इनका। तो जब हम स्क्वायर करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को, तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन जो आएगी, वो ओरिजिनल नंबर से छोटी होगी। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो हमने यहाँ पर राइट साइड में क्या देखा कि बड़ी आ रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये छोटा आएगा। मान लो तुमने 2/7 का स्क्वायर किया, तो 2/7 का स्क्वायर कितना होता है? 2/7 का स्क्वायर जो है, उसका होगा और 2/7 से क्या होगा, बड़ा होगा छोटा होगा? 2/7 से बड़ा होगा या मतलब 2/7 का स्क्वायर, प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर जो है, नंबर से बड़ा होता है छोटा होता है? छोटा। छोटा होता है। तो 2/7 का स्क्वायर जो है वो लेस देन होगा 2/7। समझ में आई बात? यस अब तुम 2/7 का स्क्वायर करके देखो कितना आएगा। मैम। इसका आएगा 4 बाय बाय 49। हाँ हाँ 4/49। यस अब 4/49 जो है वो 2/7 से मैम। बड़ा छोटा होगा, है ना। 4/49 जो है वो 2/7 से छोटा होगा। छोटा। ये कंपेयरिंग ऑफ नंबर तुमने वैसे भी मैथ्स में करा होगा, रैशनल नंबर्स में तुम्हें सिखाया गया होगा। जैसे ये 4 बाय नंबर जब हमें कंपेयर करना होता है, 4/49 है मान लो, और 2/7 है, तो मैम ने सिखाया होगा कि इसका डिनोमिनेटर को इक्वल बना लेते हैं 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो ये जो 2/7 है, इसको हम लिख सकते हैं 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/7। तो ये हो गया 14/49, 2/7। और ये है 4/49। तो जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, तो न्यूमिनेटर जो है इसका बड़ा है 2/7 का, यस मैम। है ना। 14 बड़ा है 4 से, तो 4/49 जो है वो 4/49 जो है ये छोटा हो गया 14/49, यस है ना। तो 4/49 क्या था? 2/7 का स्क्वायर। तो ये छोटा हो गया 2/7 से। अच्छा, इतने क्वेश्चन समझ में आ गए जितना पढ़ाया मैंने? यस मैम आ गए खुद अच्छे से। हैं? मैम आ गए अच्छे से। हाँ, ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी पे देखते हैं तुम्हारी बुक में किस तरह के क्वेश्चन है। तुम्हें ये रिटवा तो मैं दूं, पर तुम्हें बात समझ आनी चाहिए ना बेटा। अब ये क्वेश्चन नंबर, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। मैम देख लिया। ये कहाँ है? 9, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स? 1 to 25 ये इवन नंबर का स्क्वायर है या ऑड नंबर का? ऑड नंबर। हाँ, क्योंकि ये ऑड है। हाँ रीजन क्या है? 1 to 25 इज ऑड, तो 5 इट इज इज स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। ठीक है। यस मैम। अब 256, 256 मैम ये इवन है। ये खुद तो इवन है, पर ये इवन नंबर का स्क्वायर है या ऑड नंबर का स्क्वायर है? इवन इवन नंबर का स्क्वायर है। इवन नंबर का स्क्वायर है। ऐसे ही 2704, रीजन क्या लिखोगे? 6 is the one, टू 256 is the even number.
256 is an even number, therefore it is square of an even number. ठीक है ना? यस सर। इसी तरह से 2704, 841, 2304 ये कर लोगे? यस मैम। तो रीजन यही लिखोगे, it is an even number so it is square of an even number, it is an odd number so it is square of an odd number. ठीक है? अब ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 11, गिव रीजन व्हाई द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। अब ये फर्स्ट पार्ट देखो, 3647 11th, 11 व्हाई द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 2 3 6 4 7 मैम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर? क्योंकि उसके पीछे 7 है। हाँ, इट इज एंडिंग विद 7। अच्छा ये नेक्स्ट, ये क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर? क्योंकि मैम उसके पीछे वो एंड है, 7 पे एंड है, मतलब 0 पे एंड है, सॉरी। 0 पे एंड है तो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? मैम 0 पे एंड है तो ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता। नहीं तो तुम्हें 0 के हिसाब से क्या प्रॉपर्टी बताई अभी मैंने? मैम 0 के हिसाब से बताया था। हाँ, 0 के हिसाब से प्रॉपर्टी बताई है ना अभी। मैम उसमें एंडिंग सर विद 0, मे भी हो सकता है, नहीं हो सकता। नहीं, ध्यान से पढ़ो प्रॉपर्टी। एंडिंग विद 0 के लिए क्या प्रॉपर्टी बताइए? प्रॉपर्टी 2 देखो अपनी कॉपी में, प्रॉपर्टी नंबर 2। मैम मुझे देख रहा हूँ मैम, उसमें ये है कि एंड इज अ ऑड नंबर ऑफ 0 इज द नेवर परफेक्ट स्क्वायर, पर ये तो इवन ऑड है ना, A इवन है ना। number ending in an odd number of zeros. पर तो Second ये property देखो, and a number ending in an odd number of zeros. पर ये तो इवन है ना। नहीं, नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? इवन तो है। अच्छा मैम कितनी फिर जीरो? मैम ऑड है मैम, 1 है ना। 1 है, एक ही जीरो है, तो ये यस परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। नो मैम। अब सी पार्ट बताओ। सी पार्ट में मैम तो मैम ये है, मैम ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्यों? क्योंकि मैम 0 है, वो 3 0 है। 3 जीरोस हैं तो ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो गई, यस मैम, ऑड तो नंबर ये ऑफ 0। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नो ठीक है, यस मैम। ठीक है। और नेक्स्ट वाला डी पार्ट, मैम वो भी नहीं है उसमें कितनी जीरोस हैं? मैम, 5। हाँ, तो क्या लिखोगे पेपर में, क्या लिखोगे? क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? वाई पूछा हुआ है ना। बिकॉज देयर आर 505 इज अ ऑड नंबर। हाँ, वेरी गुड, देयर आर 5 zeros in the end and 5 is an odd number, therefore it is not a perfect square. और ई पार्ट देखो। मैम वो है ही नहीं वो, क्योंकि वो एंड हो रहा है 3 पे। तो 3 पे एंडिंग हो रहा है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कर लोगे क्वेश्चन नंबर 11। यस मैम। अच्छा, अब तो ये 11th कर लेना, क्वेश्चन नंबर 9th कर लेना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7th देखो, ये तुम कर सकते हो। 7th में देखो, यूजिंग दिस पैटर्न इवैल्यूएट वो समझाया था ना फॉर्मूला वाला, इसमें तो वही फॉर्मूला लगेगा। 45 स्क्वायर माइनस 44 स्क्वायर, क्या आंसर होगा? ओरल बताओ मुझे फटाफट। कौन सा? ये फिर 7th का जो ए पार्ट है। 45 45 और 40, तो इसमें होगा तो हमारा 89। और बी पार्ट का 263। 263। ठीक है, तो अब ये 7th कर लोगे तुम। ठीक है, 7th 9th। मैम ये 7 वाला ऑब्जर्व, अच्छा ये तो वही वाला पैटर्न का है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कर लोगे ना, यस ऊपर मैम। से एग्जाम्पल दे रखे हैं। अच्छा ठीक है, तो यस मैम। 7 9 और 11 ये तीनों कर लोगे, बाकी फिर मैं तुम्हें कल समझाऊंगी। ओके।